व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया, तो अब यह किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वह शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए। आप नैतिकता की बात करते हैं। तो यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुराने विवाद को फिर से नई हवा दे दी। अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ इशारों और संकेतों में ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साध रहे थे। अठारह जनवरी को प्रयागराज में हुई मौनी अमावस्या वाली घटना पर खुलकर कुछ नहीं बोले थे, लेकिन क्योंकि शुक्रवार को मंच यूपी विधानसभा का था, माहौल सियासी आरोप प्रत्यारोप का था और टारगेट पर 2027 का चुनावी रण था। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के बहाने हो रही विपक्ष की राजनीति पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है जो किसी भी मुख्यमंत्री ने सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट। दरअसल इस विवाद की शुरुआत से ही शंकराचार्य के प्रति सीएम योगी का रुख सख्त रहा है। सीएम की तरफ से एक बार भी शंकराचार्य को मनाने या समझाने की कोशिश नहीं की गई। दूसरा, प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के खिलाफ माफी वाला मोड़ दिखाया। इससे विपक्ष को बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी पर हमला बोलने का मौका मिला। दूसरी तरफ शंकराचार्य ने भी सीएम के खिलाफ ब्राह्मणों के अपमान को मुद्दा बना दिया। ब्राह्मण तो बहुत लंबे समय से नाराज हैं, क्योंकि चुन चुन करके ब्राह्मणों के ऊपर एक के बाद एक वो चीज की जा रही है। ये तो पिछले कार्यकाल से ही चर्चित होने लगी थी बात। पिछले कार्यकाल से ही ब्राह्मण नाराज होना शुरू हो गए थे। बड़ी पैमाने पर नहीं थे, लेकिन अब तो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं। काफी लोग बात निकल करके आ रही है कि साहब ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, निरंतर हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों शंकराचार्य के खिलाफ सीएम योगी के तेवर इतने कड़े हैं और क्यों अखिलेश यादव खुलकर शुरुआत से ही शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हैं। दरअसल शंकराचार्य विवाद से समाजवादी पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने का मौका मिल रहा है। शंकराचार्य विवाद के बहाने समाजवादी पार्टी योगी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा का नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विपक्ष की शय पर लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि शंकराचार्य के खिलाफ वो लगातार मुखर होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्य को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच कालनेमी वाला क्लेश भी देखने को मिल चुका है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। इस बीच सीएम योगी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान शंकराचार्य पर लाठी चार्ज का मुद्दा भी उठाया था।
उधर अखिलेश यादव ने सीएम के खिलाफ चोले वाली टिप्पणी की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी चिंगारियां उठनी तेज हो गई। कल हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी अपना दिल बहुत बड़ा करते हुए कल वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से माफी मांगेंगे। चेहरे का रंग याद करिए हमारे मुख्यमंत्री जी का, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई माफिया के बारे में बात कर रहे हो। वो सम्मानित हैं, पूरे देश में उनका कद है, प्रधानमंत्री जी उनका पैर छूते हैं। समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं तो लाठीचार्ज कर चुकी है शंकराचार्य पर। रहा माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान है उसका मैं समर्थन करता हूं और सदन में हमको लगता है कि इस प्रदेश में या देश में कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा धर्म के बारे में कोई नहीं जानता होगा। ये धार्मिक प्रक्रिया उन्होंने सब स्पष्ट किया। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपको बता दूं कि वो 2027 में मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। अब उनका 27 का सपना छोड़िए 47 तक पूरा होने वाला नहीं है। इनके पक्ष में आज वो लामबंदी कर रहे हैं। उनको किस तरह से लाठियों से पिटवाया था, साधु संतों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी का रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साधु संतों का हमेशा सम्मान किया है, कभी किसी प्रकार का कोई अपमान करने की चेष्टा नहीं की है। फिलहाल संकेत यही है कि शंकराचार्य पर छिड़ी ये सियासी लड़ाई 27 तक जाएगी, क्योंकि इस विवाद में कोई भी पक्ष अपने स्टैंड से पीछे हटने या अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है।